फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी होम सेंटर पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में साइंस का चैप्टर जो है फसल एवं उसके प्रबंध, है ना। इस चैप्टर का हम लोग क्या पढ़ेंगे, फसल वाला चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे जो पीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्लास 8 का एग्जाम में फाइनल एग्जाम में आने वाला तो पूरा चांस है। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। क्या कहते हैं, फसल। याद रखना, जब एक ही किस्म के पौधे किसी बड़े पैमाने पर एक नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। याद रखना। ऑप्शन नहीं दिया, ऑप्शन में फसल दिया हुआ है। ऑप्शन दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि राइजोबियम नामक जीवाणु जो होता है किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं। तो याद रखना, फलीदार फसलें। कहाँ, फलीदार फसल में ही पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाने वाली फसल है। देखो, ग्रीष्म ऋतु में कौन सा फसल, जो गर्मी के दिनों उगाया जाता है, तो कौन सा जायद फसल उगाया जाता है। तो 3 का क्वेश्चन कितना हो जाएगा, जायद फसल आंसर हो जाएगा। अब देखो 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, शहद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शहद। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 में क्या बोला है कि रेशेदार फसल है। देखो, रेशेदार फसल किसको बोलते हैं, सूर्यमुखी को नहीं, कपास को बोला जाता है। कपास इसका राइट आंसर हो जाएगा, कपास। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि फसल चक्रण से, देखो फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता क्या होती है। देखो, फसल चक्रण से जो होता है मिट्टी की उर्वरता क्या होती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जुताई कहलाती है। क्या कहलाती है, जुताई कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि दो दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है। देखो, दानों को भूसे से अलग करना कहलाता है, उसको हम लोग बोलते हैं थ्रेसिंग। क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग। देखो, दानों को भूसे से, दाना पूरा भूसे से अलग करना क्या कहलाता है, उसको लोग थ्रेसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि खरपतवार का एक उदाहरण है। देखो, खरपतवार का उदाहरण किसको बोलेंगे, घास को। देखो, खरपतवार मतलब होता है घास, तो मसूर, जूट, तीसी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, घास हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, घास। 11 नंबर में क्या बोला है, फसल से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया कहा जाता है। देखो, फसल से दानों को, देखो फसल को अनाज बोलो चाहे दाना बोलो, फसल से अनाजों को भूसे से अलग करना, भूसे से नहीं, अलग करने की प्रक्रिया कहा जाता है। तो क्या बोलते हैं, इसको लोग दोनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दोनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऋतु के आधार पर, क्या बोल रहा है कि ऋतु के आधार पर निम्न में से कौन फसल सबसे कम प्रचलित है। तो याद रखना, मिश्रित फसल। ऋतु के आधार पर देखा जाए तो सबसे कम फसल कौन है, मिश्रित फसल जो है सबसे कम प्रचलित होती है। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि खरपतवार का एक उदाहरण है, तो उसको क्या बोलेंगे, घास। अभी बोलेंगे खरपतवार क्या बोलते हैं, घास बोल सकते हैं। खरपतवार मतलब क्या होता है, घास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 14 नंबर में जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है। जंतुओं द्वारा क्या प्राप्त होगा, दाल, फल, ये सब नहीं होगा। क्या हो जाएगा, शहद राइट आंसर। क्या हो जाएगा, शहद राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि निम्न विकल्पों में कौन फलीदार फसल है। कौन फलीदार फसल है, नींबू, धान, गेहूँ, ज्वार। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नींबू आंसर। क्या हो जाएगा, नींबू आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्न विकल्पों में कौन सिंचाई के लिए एक जल का स्रोत नहीं है। इनमें से बताना है कौन सिंचाई का एक जल स्रोत नहीं है। साइफन, तालाब, नदी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी। इनमें सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि रेशेदार फसल है, मतलब इनमें से बताना है कौन रेशेदार फसल। इसको बनाइए, 2 बार क्वेश्चन आ गया है। कपास, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कपास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है 8 नंबर में, वर्मी कंपोस्ट। क्या बोला है कि वर्मी है, तो वर्मी बोलो चाहे तो वर्मी बोलो। वर्मी कंपोस्ट में क्या प्रयोग आता है। तो याद रखना, केंचुआ होता है। क्या होता है, केंचुआ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या बोला कि फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता क्या होती है, बढ़ जाती है। ये भी क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे नेक्स्ट चैप्टर का। धन्यवाद, थैंक यू।